मुझको सुनाता है तू है भलाई इसी में कहा मान कभी नहीं सुनो ठाकुर, अरे लेके जाना उसे कुछ नया आसान है। लेके जाना उसे कुछ नया आसान है। सीधे सुबह चाप फौरन चले जाइए, लेके जाना उसे। लेके जाना उसे कुछ ना आसान है। सीधे चुपचाप फौरन चले जाइए, और वरना होगा नतीजा बहुत ही बुरा। वरना होगा नतीजा बहुत ही बुरा। रंगबाजी यहाँ पर दिखाना नहीं, वरना हो हमें ना सुनने की आदत नहीं है, ना सुनने की आदत नहीं है शमा। अगर से तुम्हारी ना सुनने की आदत नहीं है तो ना सुनने की आदत डाल लो, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। शमू, हाँ, और अगर चाहता है, अच्छा, और अगर चाहता है और तू अपनी भलाई, क्या बात है ठाकुर साहब, क्यों इस बेचारे को मार रहे हो आप? आखिर कौन है तू? तो हमारे काम में मेरा नाम सोनू है। रुकावट डाल रहा है। मेरा नाम सोनू है और मेरी माँ का नाम शांति है। अच्छा, मैं यही रामनगर स्टेट का रहने वाला क्या हूँ। लेने आया है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग इन बेचारों को क्यों इस तरह से मार रहे हो? नादान छोकरे, अरे तेरी जवानी का जोश है जो तुझे गुमराह कर रहा है। गुमराह नहीं, और हम
तेरी जवानी पर रहम करते हैं नादान छोकरे। जिस रास्ते और जिन कदमों से चलकर यहाँ आया है उन्हीं कदमों से वापस चला जा। ये आ गए हमारे रितेश फाउंड सर्विस डीजे। ये जिनकी फाउंड सर्विस आपको कानों पर पहुंच रही है, जिनके प्रोफाइटर हमारे मनोज भैया, जिनकी ओर से हमारे सभी कलाकारों को 11-11 रुपए का स्पेशल पुरस्कार दिया जा रहा है। पार्टी हमारी ज्यादा फरमा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग इन बेचारों को क्यों मार रहे हो। बच्चियों, अगर समझदार है तो कान के पर्दे खोल और मेरी बात कान खोलकर सुन। और जहां तुझको जाना चला क्यों न जाता। जहां तुझे जाना है क्यों नहीं चला जाता? क्यों रार अपने सर ले रहा है? मैं रार नहीं ले रहा हूं। सुनो मेरी बात ठाकुर साहब। बोल। ये आ गए हमारे रामपाल भैया ग्राम और वाले। ये रामपाल भैया ग्राम और वाले, जिनकी ओर से सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। नमस्कार। बोल, क्या बोलता है? और नहीं माजरा कुछ समझ में कुछ समझ मेरे आता। और जो श्यामू को इस दौर है तू सदाता। हेलो, ये आ गए अखिलेश को राई। ये अखिलेश को राई 11 रुपये मोर शरीर जरूर तो राई। लंबरी, ये हमारी बहन जी कह रही हैं तुम्हारे लिए एक कहावत भेजा। कौन सी? कहे श्री रामचंद्र के बड़े बड़े दूता। अच्छा, आई का मनमा चली। किसी ने आवाज उठाई ना, कसम मदद करने वाले की, जो हासिल कुत्तों के साथ कर रहा हूं, इससे भी खौफनाक मंजर उनके साथ करूंगा। ठाकुर साहब। हाँ, बात क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग इन बेचारों को क्यों इस तरह से मार रहे हो। आखिर क्या गलती किया है इन बेचारों ने ठाकुर साहब? कि नहीं बात को मानता ये हमारी, आपकी बात को? और नहीं बात को मानता ये हमारी, और इसी का यहाँ
मान रहा। तो खता क्या है इसकी बता मुझको दीजिए। ठाकुर साहब सुन रहा हूँ। तो खता क्या है इसकी और बता मुझको दीजिए, और आंखों से ये जुल्म देखा न जाता। ठाकुर साहब अगर जानना चाहता है तो पूछ, इस शराबजादे से पूछ, आखिर क्यों मार खा रहा है? समो पूछ। हाँ भैया। क्या बात है? कौन सी गलती किया है आपने? भैया हमने कोई गलती नहीं किया। सुनो भैया, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? के घर में आई जो बीबी मेरी आज है, हाँ हाँ। घर में आई और जो बीबी मेरी आज है, लेने के वास्ते उसको आया है ये। क्या? भेजने से मना जब ये मैंने किया, बेदर्द बन के ये उठाया है। जो हमारी बीवी आई हुई है उसको लेने आया है ये। इसने कहा हमारे यहाँ की परंपरा है, परंपरा? जो नई नवेली दुल्हन आती है हाँ। सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली में से क्या कहा? नहीं समूह, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने मना कर दिया भेजने से। इसी कारण में ये मुझे सजा है। तूने ठीक किया है, तूने ठीक किया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की बहन बेटी ठाकुर की हवेली जाए। और ठाकुर साहब रामायण खत्म हो चुकी हो। रामायण नहीं, सामू तुम थोड़ा सा हट जाओ। ठीक है काम भैया। की बात हो जाए। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बोल। आप इसकी बीवी को लेने आए हो। यश, आपके ठाकुर की परंपरा है कि जिसकी भी पहले शादी होती है उसकी बीवी सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली जाती है। यश, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शादी हुई है या नहीं। यश, तो इसका मतलब आपकी बीवी सबसे पहले ठाकुर की हवेली गई होगी ना। ठाकुर जबान को लगाम दे और आज के बाद कह दे अपने ठाकुर से कि आज के बाद अपने नियम और कानून बदल ले। आज के बाद किसी की मां बहन बेटी ठाकुर की हवेली नहीं जाएगी। नादान छोकरे, पंगा नहीं लेना। पंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिलाएगा। साथ तुझे ठाकुरों की औकात नहीं मालूम। और तुझे हम लोगों की औकात नहीं मालूम। जब गरीबों की खोपड़ियां सनकती है ना तो बंटा डार हो जाता है। कहीं मैंने आवाज दे दिया तो सभी जितने भी इस मोहल्ले के हैं सभी लठ ले लेकर के आएंगे और तुम लोगों का हाजमा बना तो देंगे। तू यहाँ का ठेकेदार बनना चाहता है। ठाकुरों की सदियों की परंपरा को तू बंद करवाना चाहता है। हाँ, मैं बंद करवाना चाहता हूँ। अपनी औकात हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं हैं। हम अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं होने देंगे। आज के बाद किसी की माँ बहन बेटी ठाकुर के हवेली नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तूने क्या नाम बताया? ये आ गए हमारे रितेश, हमारे रितेश साउंड सर्विस डीजे। ये जो आपके कानों तक तहलका मार रही है, हमारे रितेश भैया डीजे वालों की मेहरबानी है। और इनके प्रोपाइटर हमारे मनोज भैया जिनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। अलम्बरी, उनका कहना क्या है? क्या उनका कहना है कि देखो आजकल गांजा पिए का नफा बता सकत है। हाँ, गांजा पियन वाला बता सकत है। का गांजा पिए एक नफा, खांसी आवे कफ सफा। अच्छा, हाँ बहुत सही, सही बात है कि नहीं? बहुत सही एंट्री मारी। का गांजा पिए एक नफा, खांसी आवे कफ सफा।
अच्छा अपराई औरत छेड़ब दुई नफा। कौन कौन? जूता चले बार फफा। चला जमाई तो शायद तूने कहावत भी सुना होगा, अरे दूध में चावल पड़े, दूध में चावल पड़े उसे खीर कहते हैं, और लौंडियाबाजी में जूते चले उसे तकदीर कहते हैं। कहा तो एक आधे वहां तो करो का। अबे पागल, तुझे मालूम होना चाहिए। ठाकुर धर्मो सिंह, जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और नहीं कहीं हमारा हाथ टूट गया तो बहुत ही पछताओगे। चला जाऊंगा, इतना गुस्सा ना आए, तेरी कहने के मुताबिक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और चले नहीं, कह देना अपने ठाकुर से कि आज के बाद किसी की बहन बेटी ठाकुर के हवेली नहीं जाएगी। तूने अपना नाम? सोनू है मेरा नाम। सोनू। हाँ। और माँ का नाम? शांति। और रहने वाला? रामनगर स्टेट का। रामनगर। सोनू, हाँ, ये ठाकुर धर्म सिंह अपने दुश्मन को एक चांस देता है। अच्छा। लेकिन उठा रजिस्टर और लिख किसी कोरे कागज पे, आज तो हम तेरे कहने से वापस जा रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि आज के बाद जिस दिन मेरी और तेरी मुलाकात होगी, वो दिन तेरी जिंदगी के बर्बादी का दिन होगा। अरे जा, फालतू की बातें सुनना मुझे पसंद नहीं। चला ये चुपचाप यहाँ से। बहुत तुम महंगी पड़ेगी। चल रे, चल। लंबरी, अरे यार लंबा करे जाते लंबरी। तू ज्यादा बोलता है, सूप तो सूप लेकिन चलनी ज्यादा। तो सुन ले तो सुन ले। क्यों बे आया उठ पहाड़ के नीचे? साले ज्यादा दादागिरी कर रहा था। हमें बियाह कई के अबे! मैं तुमसे लड़ाई करे नहीं आया। फिर किस लिए आया था? बता यार, कहीं का नहीं गुस्सा लागत। बियाह कैली है, शादी कैली है, न्योता न दी है। अबे तो आकर के खा जाता ना। अरे तो वही में व्यवहार लिखावे आए रहे हैं। अच्छा, उस ठाकुर के साथ व्यवहार लिखाने आए थे। हराम ज्यादा, पैसे कितने हैं तेरे पास? मोरे लगी। हाँ, हाय हाय। दिखा तो सही। भाऊजी हन का दे। दिखा बे। भाऊजी हन का दे। हम दिखा। आओ वही है। हाँ। और देखो कितने पैसे हैं? तुम कहा तुम्हारे चक्कर में कहा मैं अपन बंगरी बेच जाऊं, लेकिन अब कहा करूं, मजबूर हूं। तुम्हारा बियाह हो ही गया। भाऊजी की भी मिली है कि नहीं मिली है? रात के कैमरा खोल दिया बती हो। हाँ, पीछे हराम। अब मोरे घर में टीवी नहीं ना, तो क्या करूं? अच्छा, ऐसा करो भाऊजी, हमका माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप कह दिए तो हम इसे छोड़ देते। हाँ, आज के बाद हम कहो की बहनी बिटिया न छेड़ब, गाय भैंसी छेड़ब, अबे दूध खाब सेहत बना। अच्छा, लेकिन ये टीवी वाली बीमारी ना अपना। ठीक है, जा सकता है। जाई। श्यामू, बोलो भैया। देखो, उन्हें मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। ठीक है भैया, मैंने उनको सबक सिखा दिया है। बहुत अच्छी बात है भैया। यादों से ज्यादा बातों में समझाने में ज्यादा आनंद आता है। सही बात है भैया। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा,
ठाकुर पर मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। बात तो सही है भैया। इसलिए हमने उन्हें समझा दिया, आज के बाद हमारे और तुम्हारे रास्ते में वो कभी नहीं आएंगे। बहुत अच्छी और बात देखो क्या आज बात के है बाद भैया। हम लोग इकट्ठे रहेंगे, सही एकता बात है बना भैया। करके रहेंगे, क्योंकि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। अवश्य भैया। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर इकट्ठा रहेंगे, एकत्रित होकर के रहेंगे कि किसी की मजाल नहीं है कि आंख दिखा सके। सही बात है भैया। जाओ आराम से अपने घर जाओ, ठीक है भैया। और मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ इंतजार करती होगी। ठीक है, हम चलते हैं और भैया। कभी मेरे ऊपर कोई दुख मुसीबत आए तो एक बार मुझे भी याद कर लेना। अवश्य भैया। आपका ये भैया जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा, ये श्यामू आप अपना खून बहाएगा भैया। ठीक है श्यामू, मैं ठीक है चलता हूँ। भैया। अरे दरबारी, दरबारी, अरे बाप रे, क्या हुआ? अच्छे अच्छे काम जाना। आखिर ये स्प्रिंग की तरीके क्यों ढूंढ रहा है? तुम तो निकलिया दोनों में गजा पकड़ ली। क्या? अरे बाप रे, इतना पेले इतना पेले, तुमका घोरावा तो लंबरी लंबरी, तुम निकलिया सब काट के भाई दी है। यार हम पर तुम जूतन खाए कर रखा तो जैसा पागल हमने आज तक नहीं देखा। मैंने तुझसे बोला था ना कि चल मेरे साथ हवेली, वहाँ जूता खाने के लिए रुक गया था क्या? अरे तुम तो अपन घुमा सवारी निकल ली हो, हमारे का सार दोनों पकड़ ली है। अरे बाप रे, होसरी हिसाब से सार मारे। अगर कसम भगवान से, अगर इनसे बदला नहीं हो ना, तुम ठाकुर नहीं ठाकुर लिए हो। घबरा मत। हाँ। एक एक जूते का हिसाब लूंगा दरबारी, एक एक जूते का। यह चीज मऊचा तो लेकिन हाँ ये बात चल करके हाँ। हवेली में ठाकुर से नहीं बताना। अरे कहे ना बता दो, बताई मैंने कि हम पंचे होंगे का बाहर मार जूतन काट दो। बहुत सारे जूते तेरे पड़े हैं, अगर तूने ठाकुर से बोला तो हमारी भी तौहीनी होगी। मतलब अपने लिए नहीं, हमारे लिए तो सोच। हाँ यार, खाओ मैं है बेइज्जती तुम्हारो होई। अरे हम बता दे, अब ये पसीना हमारे गर्मी से हाल नहीं कर रहा। हाँ, आ चलते हैं। आओ मालिक आओ। महाबली, आज हम बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश माइका लागत ये फूफी का तो तुम्हारे न फूफी। महाबली, हाँ अकल से काम लो तो दुनिया सलाम करती है। ये बात तो सही है। बताओ ये खुशी के कारण का है? ता तुम भाई पड़वा दिया नहीं का? महाबली, मेरा यार हाँ बुलबुल को लेकर आता ही होगा। इंतजार नहीं हो रहा है दिल को। अच्छा तब तक हाँ जाओ तुम कोई तवायफ लेकर के आओ, अच्छा तो ठाकुर का दिल बहला सके। दिल बहला तब तक तुम्हारा डिंग डंग डिंग डंग महाबली, पूरे बगैर काम काम चली जा रहा हूँ। जाओ लेकर के आओ। ये मेरा यार मेरे एक इशारे पर जान दे सकता है और किसी की जान ले सकता है। ए बंदे
पकड़ डंडी चल फिर कर। क्या है? ये बताओ हाँ। तुम नाच गा लेती हो कि नहीं? क्यों? नाच लेती हो कि नहीं ये बताओ। मैं तो मुजरा करती हूँ। अरे तुमका नचावे है, तुमका लई चले जब बम्बई में जूही चौपाटी में करने जाती थी यहाँ भी कर दूंगी, मगर जानती हूँ मेरे वाला नाच न कराइबे हम। फिर कौन सा करवाओ? वो जूहू चपाटी वाला नाच न होई। तुमको चलना लंबारी के दरबार, वहाँ पे हवेली पर तुम अपना कमाल दिखाओ। हाँ इधर सुनो। हाँ मैं कोई लंबरी के दरबार ऐसे नहीं जाती हूँ। अरे तुमका चाहिए का ये बताओ। मेरा रेट एक दिन का 1,25,000 रुपए। मर्जी हो तो ले चलो, नहीं ना ले चलो। 1,25,000 ये बताओ। हाँ। महीना क्या बताओ कि साल भर के कि 2 साल के? हाँ सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट का? ये 5 मिनट देखो जो नवल आउंड हो वही पैसा दई सकत है। हम पंच ठाकुर खानदान से ताल्लुक नाथ रखते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का 5 मिनट में तेल निकल जाता है। अरे वो बात नहीं, जो नवल आउंड हो तो का तो 500 नहीं 5,000 लागे रंडी यही नाची। वो रुआ मौड़ा दे सुबेरे फ्री मांग के खाए। हमारे ठाकुर साहब इस तरह के नहीं है। चलिए तुमको पैसा देंगे, चलो चलिए। लंबरी ये देखो देखो कितनी खूबसूरत लड़की लेके आया हूँ। बाबली, हाँ तेरी जुबान बहुत ओवर जा रही है। क्या हो गया? ये ठाकुरों की हवेली है, हाँ? किसी अरंडी फड़वे का कोठा नहीं है। तो ठाकुरन तो रंडीबाज हुआ थे। बाबली, ये हमारा खानदानी बुजुर्गी शौक है। हाँ अगर हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग इतनी दौलत और ये खेती बाड़ी क्यों छोड़ गए हैं? हाँ म्यूजिक स्टॉप। अगर उसका हम फायदा नहीं उठाया, हाँ आने वाली पीढ़ी तो आखिर दौलत किसका आप गिरे? सही बात कहा तुमने। इससे आता है कुछ, इससे कह दो हमारा दिल बहला रही। अरे वो तो सब कुछ आवत, वो नोच खा लेते खुद। फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए